एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाटर बॉडीज़, मतलब हमारे अर्थ में जितने भी रिवर्स स्ट्रीम जितने भी होते हैं वाटर बॉडीज़ के ठीक उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप लैंड फॉर्म और क्या चीज़ से लाइफ सस्टेन कर सकते हैं और अर्थ क्या चीज़ से बना है उसका वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लो, वहाँ पहले से अपलोड है। तो अब चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। Water bodies. We know that most of the Earth's surface is covered with water. This water is found in various water bodies that can be named as follow. Okay? तो देखो वाटर बॉडीज, आप लोगों को पता होगा कि अर्थ में जितने भी कोवर है ज़्यादा वाटर ही है। हमारे अर्थ में ज़्यादा मात्रा में वाटर है। लैंड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वाटर का जो वाटर बॉडीज़ है वो वाटर का कोवर बहुत बड़ा है सरफेस में। ठीक है, तो वाटर तो बहुत टाइप के पाए जाते हैं, जैसे कहीं पर सी, रिवर, ये सब में पाए जाते हैं। तो चलो इसके बारे में ले लेते हैं कुछ नॉलेज। तो सबसे पहले स्ट्रीम एंड रिवर। तो रिवर और स्ट्रीम के बारे में इधर लिखा हुआ है। तो सबसे फर्स्ट, द पीक ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। दिस स्नो मेल्ट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. On melting, it form water which follow down to the valley in the form a stream. When this stream join together, they form a river. तो देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा माउंटेन मतलब पहाड़ में स्नो होगा, मतलब बर्फ़ होता है ठंडी के मौसम में। ठीक है, ठंडियों के मौसम में वो पूरा एकदम बर्फ़ से एकदम ढका रहता है, इतना सारा बर्फ़ रहता है। तो जब गर्मी आ जाता है, जब समर का सीज़न आ जाता है, तब जब सन का जब हीट पड़ता है तो वो जो स्नो मतलब जो बर्फ़ है ना वो मेल्ट हो जाता है और उस पानी हो जाता है। इसलिए वो गिर कर क्या हो जाता है, एक स्ट्रीम बन जाता है। स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रीम का मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। तो आपको एक स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक स्ट्रीम का फ़ोटो है। इसे ही कहते हैं स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम पहले बहुत ही छोटा होता है, पहाड़ के बीच से मतलब वैली के बीच से ही निकलता है। ठीक है, और फिर वो क्या चीज़ का एक फॉर्म कर लेता है। फिर ऐसे ही होते होते जब भी विंटर का मौसम आता है, स्नो पूरा हो जाता है। फिर ऐसे ही रेगुलर जब विंटर आते रहता है तब वो स्नो वाटर में फॉर्म होते रहता है। वैसे ही करते करते जब वाटर बहुत हो जाता है तब उसे एक रिवर का फॉर्म ले लेता है, एक रिवर का रूप ले लेता है। ठीक है, रिवर का फोटो आपको दिख रहा होगा। देखो, पहाड़ से मतलब गर्मी के मौसम में बहुत वो होता है, तो आप देख सकते हो ये रिवर का स्ट्रीम से रिवर बन गया है। ठीक है, अब दूसरा, अब लेक एंड पाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो लेक एंड पाउंड, व्हेन इट रेन्स द रेन वाटर गेट कलेक्टेड इन पॉन्ड and lakes. A lake is a large area of water with land all around it. A pond is a smaller body of water. तो देखो लेक क्या है, लेक और पॉन्ड मतलब जब भी वाटर, जैसे कि आप देख सकते होंगे विलेज एरिया में ना, तो यहीं पर कहीं आप देख सकते होंगे जहाँ खेत की जैसा होता है लेक पॉन्ड का पिक्चर ऐसा होता है। देखो, आप कहीं देखते होंगे कि बारिश के मौसम में कहीं कहीं पर बहुत पानी वो हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है, तो इस तरह का कुछ बन जाता है, इसे कहते हैं पॉन्ड। ठीक है, और लेक क्या होता है, ज़्यादा रेनी होता है तो लेक ऐसा हो जाता है। देखो, लेक को इसे कहते हैं लेक बहुत बड़ा होता है, पॉन्ड ऐसा होता है छोटा सा। ठीक है, छोटा सा कहीं पर पानी डिगा हुआ रहता है, उसे कहते हैं पॉन्ड, और लेक बहुत बड़ा होता है थोड़ा। ठीक है, इसे ही कहते हैं पॉन्ड और लेक। और अभी आप सोच रहे हैं कि पानी आता कहाँ से, जब रेन होता है तब रेन का वाटर वहाँ जमा हो जाता है और इतना बड़ा बनता है और कभी छोटा हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं लेक एंड पॉन्ड। अब वेल के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। वेल इसे कहते हैं, वेल मतलब कुआं। ठीक है, डीप होल्स आर डग इनटू द ग्राउंड टू गेट ग्राउंड वाटर. These holes are called wells. The water from the well is drawn by hand using bucket.
When a whale is fitted with a pump to bring water up from under the ground, it is called a tube whale. तो whale देखो कुआं को कहते हैं whale. वो बहुत ही डीप होल रहता है, बहुत ही गहरा होता है उसमें, उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर. उसको कैसे यूज़ करते हैं, वही होल्स वाले को कहते हैं whale. ठीक है. और उसमें क्या किया जाता है, उसमें बहुत सारा वाटर होता है, ग्राउंड वाटर, और वो हमारे यूज़ में आते हैं. उसे बकेट अंदर डालना पड़ता है, फिर उसे पानी, बकेट डालेंगे तभी वो पानी निकलेगा. ठीक है. व्हेन अ वेल इज़ फिटेड विद अ पम्प, फिर जो वेल में क्या होता है, फिट कर देता है. जैसे हैंडपम्प आप देखे होंगे कि हैंडपम्प को ही उससे फिट कर देता है, और फिर वही ग्राउंड वाटर आता है हैंडपम्प. और अगर हैंडपम्प नहीं लगाता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, बकेट जो होता है, बकेट में एक रोप बांधना पड़ता है, फिर उसको नीचे भेजा जाता है वेल का अंदर, फिर वहाँ से पानी लेकर आना पड़ता है. ठीक है. इसे ही कहते हैं वेल. अब ओशन. ओशन इज़ अ बिग सी और ओशन तो आप सीखे ही होंगे. ओशन एक बहुत मतलब लार्जेस्ट वाटर बॉडीज का नेम है. वही एक बहुत, ओशन को कहते हैं समुंदर. ठीक है. तो सी एंड ओशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है. A sea is a hug body of water. Very big sea are called ocean. The water of sea and ocean is salty. We cannot use it in our day-to-day life. Ocean is a big sea. देखो सी एक बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, उसमें तूफान भी आता है, बहुत ही हग बॉडी ऑफ अ वाटर है. ठीक है. और अगर सी बहुत बड़ा होता है उसे ओशन कहते हैं. और सी और ओशन का जो वाटर होता है बहुत ही सेल्टी होता है, मतलब नमक नमक लगता है. ठीक है. उसे हम लोग अपने लाइफ में कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि अगर हम उसे पी ही नहीं सकते, मतलब उसे कुछ कर ही नहीं, वो कोई काम में ही नहीं आएगा. ठीक है. तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना. तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.